ब्रह्मांड से रोज ऐसे बात करो कि सारी इच्छाएं पूरी हो जाए। ओशो भाव में आध्यात्मिक प्रवचन ओशो कहते हैं, ब्रह्मांड कोई बाहर बैठी हुई शक्ति नहीं है, वह तुम्हारे ही विस्तार का नाम है। तुम उससे अलग नहीं हो। जिस दिन ये दूरी मिट जाती है उसी दिन प्रार्थना सफल हो जाती है। लोग रोज ब्रह्मांड से कुछ न कुछ कहते हैं, लेकिन उनकी बातें शब्दों की होती हैं, भावों की नहीं। और ब्रह्मांड शब्द नहीं सुनता, वह तुम्हारी अंतरात्मा की तरंग सुनता है। जब तुम कहते हो मुझे यह चाहिए, तो जरा भीतर झांक कर देखो, क्या उसमें भय छिपा है? क्या उसमें कमी का एहसास है? अगर हाँ, तो वही कमी ब्रह्मांड को संदेश बनकर चली जाती है। ओशो कहते हैं, ब्रह्मांड से वही मिलता है जो तुम हो, न कि जो तुम मांगते हो। रोज ब्रह्मांड से बात करने का अर्थ है रोज स्वयं से ईमानदार होना। सुबह उठते ही अगर पहला विचार शिकायत का है, तो समझ लो तुमने दिन को नकारात्मक दिशा दे दी। लेकिन अगर तुम कहते हो जो भी है मैं उसके लिए कृतज्ञ हूं, तो उसी क्षण तुम्हारी ऊर्जा बदल जाती है। कृतज्ञ व्यक्ति के लिए ब्रह्मांड के द्वार हमेशा खुले रहते हैं। ओशो समझाते हैं, इच्छा गलत नहीं है, लेकिन अचेत इच्छा बंधन बन जाती है। जब तुम जागरूक होकर इच्छा करते हो, तो वह प्रार्थना बन जाती है। प्रार्थना का अर्थ यह नहीं कि तुम जिद कर रहे हो, प्रार्थना का अर्थ है समर्पण। तुम कहते हो, अगर ये मेरे विकास के लिए है, तो इसे मेरे जीवन में आने दो। ब्रह्मांड से बात करते समय जल्दबाजी मत करो। ब्रह्मांड घड़ी नहीं देखता, वो सिर्फ ये देखता है कि तुम्हारी भावना कितनी गहरी है। अगर तुम ऊपर से मुस्कुरा रहे हो और भीतर से डरे हुए हो, तो ब्रह्मांड डर को सुन लेगा, मुस्कान को नहीं। ओशो कहते हैं, जब तुम विश्वास के साथ कहते हो मुझे मिलेगा, तब उसे पाने की चिंता छोड़ दो। चिंता बताती है कि विश्वास अधूरा है। बीज बोने के बाद किसान रोज मिट्टी खोदकर नहीं देखता कि अंकुर निकला या नहीं, वह धैर्य रखता है। वही धैर्य आध्यात्मिक जीवन की कुंजी है। रोज कुछ पल मौन में बैठो, सांस को महसूस करो, फिर मन ही मन ब्रह्मांड से कहो, मैं तैयार हूं, जो मेरे लिए सही है वही मुझे मिले। यह कहना ही काफी है। फिर जीवन को बहने दो। संघर्ष मत करो, सहयोग करो। अंत में ओशो कहते हैं, जब तुम ब्रह्मांड पर भरोसा करना सीख लेते हो, तब तुम्हें यह अनुभव होता है कि जो मिला वही सबसे उत्तम था। तब हर इच्छा पूरी होने लगती है, क्योंकि तब तुम्हारी इच्छा और ब्रह्मांड की इच्छा एक हो जाती है। और यही वास्तविक समृद्धि है, यही वास्तविक आनंद। ब्रह्मांड तुम्हें सुन रहा है। ओशो कहते हैं, यह मान लेना कि ब्रह्मांड कहीं दूर है, सबसे बड़ी भूल है। ब्रह्मांड बाहर नहीं है, वह तुम्हारे भीतर और बाहर समान रूप से फैला हुआ है। तुम उससे अलग नहीं हो। जिस क्षण तुम सांस लेते हो, उसी क्षण ब्रह्मांड तुम्हारे साथ संवाद कर रहा होता है। तुम सोचते हो कि तुम कभी कभी प्रार्थना करते हो, लेकिन सच ये है कि तुम हर पल प्रार्थना कर रहे हो, अपने विचारों से, अपने भावों से, अपने डर और अपने विश्वासों से। मनुष्य अक्सर कहता है, मैंने तो ब्रह्मांड से अच्छा मांगा था, फिर मेरे साथ गलत क्यों हुआ? ओशो कहते हैं, क्योंकि तुमने जो कहा वह शब्द थे, लेकिन जो तुमने महसूस किया वो डर था। ब्रह्मांड शब्द नहीं सुनता, वो अनुभूति सुनता है। अगर तुम्हारे भीतर असुरक्षा है और तुम ऊपर से भरोसे की बात करते हो, तो ब्रह्मांड असुरक्षा को ही सच्चा संदेश मानेगा। तुम्हारे विचार तुम्हारे निजी नहीं है, वे तरंगों की तरफ फैलते हैं। जैसे पत्थर पानी में गिरते ही तरंगें बनाता है, वैसे ही हर विचार ब्रह्मांड में लहर पैदा करता है। ओशो कहते हैं, इसीलिए बुद्ध और महावीर ने विचारों की शुद्धि पर इतना जोर दिया, क्योंकि विचार ही तुम्हारा भविष्य गढ़ते हैं। जब तुम कहते हो कोई मुझे समझता नहीं, तो ब्रह्मांड तुम्हें ऐसी परिस्थितियां देगा जहां तुम और अधिक अकेले महसूस करोगे। और जब तुम कहते हो मैं जीवन के लिए आभारी हूं, तो जीवन तुम्हें और अवसर देगा जिनके लिए तुम कृतज्ञ हो सको। यह कोई दंड या पुरस्कार की व्यवस्था नहीं है, यह प्रतिध्वनि है। जो तुम भेजते हो वही लौट कर आता है। ओशो कहते हैं, ब्रह्मांड से बात करने का अर्थ कोई विशेष शब्द बोलना नहीं है, इसका अर्थ है अपने भीतर सच्चे होना। अगर तुम्हें दुख है तो उसे स्वीकार करो, दिखावा मत करो। ब्रह्मांड सच्चाई से प्रभावित होता है, अभिनय से नहीं। जिस दिन तुमने अपने भीतर की वास्तविक स्थिति को स्वीकार कर लिया, उसी दिन संवाद शुद्ध हो जाता है। अधिकतर लोग भीतर एक हैं और बाहर कुछ और। वे कहते कुछ हैं, चाहते कुछ हैं और डरते कुछ और हैं। इस उलझन में भेजा गया संदेश टूटा फूटा होता है। ओशो कहते हैं, जब भीतर और बाहर एक हो जाते हैं, तब तुम्हारा जीवन प्रार्थना बन जाता है। तब तुम्हें बोलने की भी जरूरत नहीं पड़ती, तुम्हारी उपस्थिति ही संदेश बन जाती है। यह भी समझ लो कि ब्रह्मांड तुरंत उत्तर दे
ये जरूरी नहीं, वह समय नहीं देखता, वह तैयारी देखता है। कई बार वह तुम्हें वही नहीं देता जो तुम चाहते हो, बल्कि वो देता है जो तुम्हें जगाने के लिए आवश्यक होता है। क्योंकि ब्रह्मांड का लक्ष्य तुम्हें सुख देना नहीं, तुम्हें जागरूक बनाना है। ओशो कहते हैं, जब ये समझ आ जाती है कि ब्रह्मांड तुम्हें सुन रहा है, तब तुम्हारे विचारों में जिम्मेदारी आ जाती है। तब तुम शिकायत कम करते हो, सजगता अधिक लाते हो, और यहीं से परिवर्तन शुरू होता है, बाहर नहीं भीतर। यही पहला कदम है, यही आध्यात्मिक यात्रा की शुरुआत है। इच्छा बनाम जागरूकता, ओशो कहते हैं, इच्छा स्वयं में न तो पाप है और न पुण्य। समस्या इच्छा नहीं, अचेत इच्छा है। मनुष्य की अधिकांश इच्छाएं नींद में जन्म लेती है। वह चाहता कुछ है क्योंकि सब चाहते हैं, वह दौड़ता है क्योंकि सब दौड़ रहे हैं। उसे स्वयं पता नहीं होता कि वह क्यों चाह रहा है। ऐसी इच्छा कभी तृप्ति नहीं देती, क्योंकि उसका स्रोत तुम्हारा अपना बोध नहीं, दूसरों की छाया होती है। अचेत इच्छा हमेशा कमी से पैदा होती है। तुम कहते हो मेरे पास ये नहीं है इसीलिए मुझे चाहिए। इस भाव में डर छिपा है, तुलना छिपी है, भविष्य की चिंता छिपी है। ओशो कहते हैं, जब इच्छा डर से निकलती है तो पूरी होकर भी डर ही देती है, क्योंकि तुम खोने लगते हो, बचाने लगते हो, और फिर नई इच्छाओं का जाल बन जाता है। अचेत इच्छा तुम्हें बांधती है, तुम्हें और अधिक अशांत करती है। इसके विपरीत जागरूक इच्छा शांत होती है। जागरूक इच्छा का जन्म ध्यान से होता है। जब तुम मौन में उतरते हो, स्वयं को देखते हो, तब कई इच्छाएं अपने आप गिर जाती हैं। जो बच जाती हैं वही सच्ची होती हैं। ओशो कहते हैं, जो इच्छा ध्यान में भी टिक जाए वही तुम्हारी आत्मा की पुकार है। ऐसी इच्छा जिद नहीं करती, वह प्रतीक्षा करना जानती है। जागरूक इच्छा में यह समझ होती है कि हर इच्छा पूरी होना जरूरी नहीं। कभी कभी जो नहीं मिला वही तुम्हारे लिए सबसे बड़ा वरदान होता है। ओशो कहते हैं, जीवन तुम्हें दुख देने के लिए नहीं, जगाने के लिए स्थितियां लाता है। जब तुम यह समझ लेते हो, तब असफलता भी शिक्षा बन जाती है और सफलता भी विनम्रता सिखाती है। अचेत इच्छा कहती है, मुझे यह चाहिए ही चाहिए। जागरूक इच्छा कहती है, अगर ये मेरे विकास के लिए है तो इसे आने दो। इस छोटे से अंतर में पूरी क्रांति छिपी है। पहले वाक्य में अहंकार है, दूसरे में समर्पण है। ब्रह्मांड अहंकार से नहीं, समर्पण से संवाद करता है। ओशो कहते हैं, जागरूकता का अर्थ इच्छा को दबाना नहीं है। इच्छा को दबाने से वह और गहरी हो जाती है। जागरूकता का अर्थ है इच्छा को प्रकाश में लाना, उसे देखना, समझना, उसके पीछे छिपे भय और अपेक्षाओं को पहचानना। जैसे ही प्रकाश पड़ता है, इच्छा या तो पूरी हो जाती है या स्वयं समाप्त हो जाती है। दोनों ही स्थितियां तुम्हें हल्का कर देती हैं। जब इच्छा जागरूक हो जाती है, तब वह प्रार्थना बन जाती है। प्रार्थना का अर्थ मांगना नहीं है, प्रार्थना का अर्थ है तैयार होना। तुम कहते हो, मैं खुला हूं, जो सही है उसे मेरे जीवन में आने दो। ओशो कहते हैं, ऐसी प्रार्थना कभी खाली नहीं जाती। वो या तो तुम्हें वह दे देती है जो तुम चाहते हो, या तुम्हें उससे भी गहरा कुछ दे देती है, बोध। इसलिए रोज ब्रह्मांड से बात करने से पहले स्वयं से बात करो। पूछो, ये इच्छा कहां से आई है? अगर उत्तर डर है तो ठहर जाओ, अगर उत्तर प्रेम है तो निश्चिंत हो जाओ, क्योंकि प्रेम से जन्मी इच्छा ब्रह्मांड की ही इच्छा होती है। कृतज्ञता की भाषा, ओशो कहते हैं, ब्रह्मांड की सबसे गहरी और शुद्ध भाषा कृतज्ञता है। जहां शिकायत होती है वहां संवाद टूट जाता है। जहां कृतज्ञता होती है वहां ब्रह्मांड स्वयं बोलने लगता है। मनुष्य सोचता है कि पहले सब मिल जाए फिर वह धन्यवाद देगा, लेकिन ओशो कहते हैं, जो पहले धन्यवाद देता है उसे ही सब मिलता है। कृतज्ञता परिणाम नहीं है, कृतज्ञता ही द्वार है। जब तुम कहते हो कि मेरे जीवन में कमी है, तो तुम कमी को ही निमंत्रण दे रहे हो। और जब तुम कहते हो जो है वह पर्याप्त है, तो तुम समृद्धि की तरंग भेजते हो। ब्रह्मांड उसी तरंग पर प्रतिक्रिया करता है। यह कोई नैतिक उपदेश नहीं, यह अस्तित्व का नियम है। जो तुम भीतर अनुभव करते हो वही बाहर रूप ले लेता है। अधिकतर लोग केवल बड़ी चीजों के लिए धन्यवाद देना जानते हैं, सफलता, पैसा, पद, प्रशंसा। ओशो कहते हैं, यह कृतज्ञता भी अधूरी है। सच्ची कृतज्ञता छोटी छोटी बातों में प्रकट होती है। सांस लेने में, सूरज की रोशनी में, किसी अजनबी की मुस्कान में, रात की शांति में। जो इन क्षणों को देख लेता है उसके लिए जीवन उत्सव बन जाता है। कृतज्ञता का अर्थ यह नहीं कि तुम दुख को नकार दो। कृतज्ञता का अर्थ है दुख को भी सीख के रूप में स्वीकार करना। ओशो कहते हैं,
जो व्यक्ति अपने दुख के लिए भी धन्यवाद दे सकता है वही सच में मुक्त होता है, क्योंकि तब दुख पीड़ा नहीं रहता, वो बोध बन जाता है। तब तुम पीड़ित नहीं रहते, साक्षी बन जाते हो। जब तुम ब्रह्मांड से कृतज्ञता की भाषा में बात करते हो तब मांग अपने आप गिर जाती है। तुम पाते हो कि जो मिला है वही बहुत है। और यही पैराडॉक्स है, जिस दिन तुम्हें लगता है कि सब पर्याप्त है उसी दिन और मिलने लगता है। ब्रह्मांड खाली हाथ उस दरवाजे पर नहीं जाता जहां पहले से खालीपन का रोना है, वह वहां जाता है जहां स्वागत है। ओशो कहते हैं कृतज्ञता कोई अभ्यास नहीं है जिसे जबरदस्ती किया जाए। अगर तुम जबरन धन्यवाद देते हो तो वह भी एक चाल बन जाती है। कृतज्ञता तो स्वाभाविक फूल की तरह खिलती है जब तुम जागरूक होते हो। ध्यान कृतज्ञता की भूमि है। जितना अधिक तुम सजग होते हो उतना अधिक तुम जीवन की कृपा को देख पाते हो। रोज कुछ पल शांत बैठो, कुछ भी मत मांगो, बस ये देखो कि अभी इसी क्षण कितना कुछ मिल रहा है। हवा, शरीर, चेतना, अस्तित्व। ओशो कहते हैं जब तुम बिना मांगे धन्यवाद देते हो तब तुम ब्रह्मांड के साथ एक लय में आ जाते हो। तब तुम्हारी उपस्थिति ही प्रार्थना बन जाती है। अंततः कृतज्ञता तुम्हें गरीब नहीं बनाती, वह तुम्हें भीतर से समृद्ध बनाती है। और जो भीतर से समृद्ध है उसके बाहर अभाव टिक नहीं सकता। यही कृतज्ञता की भाषा का रहस्य है। यही वह भाषा है जिसे ब्रह्मांड सबसे पहले सुनता है। भरोसा, धैर्य और कर्म। ओशो कहते हैं मनुष्य चाहता है कि ब्रह्मांड उसकी सुने, लेकिन वह स्वयं ब्रह्मांड पर भरोसा नहीं करता। भरोसा केवल शब्दों में नहीं होता, भरोसा तब प्रकट होता है जब चिंता समाप्त हो जाती है। अगर तुमने ब्रह्मांड से कुछ कहा और फिर बार बार मन में पूछते रहे कब मिलेगा, कब कैसे मिलेगा, कि तुम समझ लो कि तुमने भरोसा नहीं किया। यह पूछना ही अविश्वास है। भरोसा कोई अंधविश्वास नहीं है। भरोसा एक गहरी समझ है कि अस्तित्व तुम्हारे विरोध में नहीं है। ओशो कहते हैं जीवन शत्रु नहीं है, लेकिन मनुष्य उसे शत्रु की तरह देखता है। इसी कारण वो हर पल तैयार रहता है लड़ने के लिए। भरोसा का अर्थ है लड़ाई छोड़ देना, बहाव में उतर जाना। जब तुम बहाव में आते हो तब ब्रह्मांड तुम्हारे साथ काम करने लगता है। लेकिन भरोसा अकेला नहीं चलता, उसके साथ धैर्य आवश्यक है। आधुनिक मन जल्दबाजी में जीता है, वह बीज बोते ही फल चाहता है। ओशो कहते हैं अस्तित्व जल्दी में नहीं है, हर चीज का अपना समय होता है। जो आज नहीं मिला वो कल मिल सकता है, और जो कल नहीं मिला वो शायद कभी न मिले, और ये भी ठीक है। धैर्य तुम्हें यह स्वीकार करना सिखाता है कि समय भी बुद्धिमान है। धैर्य का अर्थ निष्क्रिय होना नहीं है। बहुत से लोग धैर्य को आलस्य समझ लेते हैं। ओशो कहते हैं धैर्य सक्रिय शांति है। तुम अपना कर्म पूरे मन से करते हो, लेकिन परिणाम को लेकर बेचैन नहीं होते। तुम बीज बोते हो, पानी देते हो, लेकिन रोज मिट्टी खोदकर नहीं देखते। यह संतुलन ही आध्यात्मिक कर्म है। कर्म से भागना भी अहंकार है, और कर्म में डूब जाना भी अहंकार है। ओशो कहते हैं सही मार्ग है साक्षी भाव से कर्म। तुम काम करते हो पूरी लगन से, लेकिन भीतर जानते हो कि करने वाला केवल तुम नहीं हो, तुम माध्यम हो। जब यह भाव आ जाता है तब कर्म बोझ नहीं रहता, वो पूजा बन जाता है। जब भरोसा, धैर्य और कर्म एक साथ आते हैं तब जीवन में एक नई गुणवत्ता उतरती है। तुम भागते नहीं फिर भी पहुंच जाते हो। तुम जोर नहीं लगाते फिर भी चीजें घटित होती हैं। ओशो कहते हैं यही वह अवस्था है जहां ब्रह्मांड तुम्हें परीक्षा में नहीं डालता बल्कि सहयोग में उतर आता है। अक्सर लोग कहते हैं हमने बहुत प्रयास किया फिर भी कुछ नहीं हुआ। ओशो कहते हैं शायद प्रयास बहुत था लेकिन भरोसा नहीं था, कर्म था लेकिन धैर्य नहीं था। जहां अधीरता है वहां कंपन टूट जाता है। ब्रह्मांड सूक्ष्म है, वह टूटे हुए संदेश नहीं पकड़ पाता। इसलिए रोज ब्रह्मांड से बात करते समय एक बात याद रखो, कहो कम और भरोसा ज्यादा रखो। कर्म करो लेकिन पकड़ छोड़ो, प्रतीक्षा करो लेकिन जागरूक रहो। ओशो कहते हैं जब तुम भरोसे के साथ कर्म करते हो और धैर्य में टिके रहते हो तब तुम्हारी इच्छाएं संघर्ष से नहीं अनुग्रह से पूरी होती है। यही सच्चा मार्ग है। इच्छा और ब्रह्मांड का एक हो जाना, ओशो कहते हैं आध्यात्मिक यात्रा का अंतिम चरण इच्छाओं की पूर्ति नहीं बल्कि इच्छा और ब्रह्मांड के बीच की दूरी का मिट जाना है। जब तक दूरी है तब तक मांग है, अपेक्षा है, निराशा है, और जब दूरी मिट जाती है तब मांग भी गिर जाती है। यही वह क्षण है जहां मनुष्य पहली बार सच्चे अर्थों में समृद्ध होता है। शुरुआत में मनुष्य सोचता है मैं चाहूंगा तो मुझे मिलेगा, फिर धीरे धीरे वह सीखता है जो मिलेगा वही मेरे लिए सही होगा।
और अंततः वह इस बोध तक पहुंचता है, मेरी चाह और अस्तित्व की चाह अलग नहीं है। ओशो कहते हैं यही अहंकार विसर्जित होता है, क्योंकि अहंकार ही है जो कहता है मेरा रास्ता अलग है। जब इच्छा ब्रह्मांड से एक हो जाती है तब प्रार्थना समाप्त हो जाती है। प्रार्थना की जरूरत ही नहीं रहती, क्योंकि जीवन स्वयं उत्तर बन जाता है। तब तुम जो भी करते हो वह सही समय पर होता है, जो भी घटता है वह अर्थपूर्ण लगता है। ओशो कहते हैं इसे ही ताओ ने वू वेई कहा और गीता ने अकर्म में कर्म। इस अवस्था में मनुष्य कुछ पाने के लिए नहीं जीता, बल्कि जीने के लिए जीता है। फिर भी पैराडॉक्स ये है कि उसे सब कुछ मिलता है, क्योंकि अब उसकी आंखों से अभाव नहीं, दृष्टि देखती है। जहां पहले वह कहता था मुझे यह चाहिए, अब वो कहता है जो है वही पूर्ण है, और पूर्णता आकर्षक होती है। ब्रह्मांड पूर्णता की ओर खींचता है। ओशो कहते हैं जब तुम बहाव के साथ हो जाते हो तब संघर्ष गिर जाता है। पहले तुम नदी को धक्का दे रहे थे, अब तुम उसके साथ तैर रहे हो। नदी तुम्हें वहां ले जाती है जहां तुम्हारा विकास संभव है। कई बार वह जगह तुम्हारी अपेक्षा से अलग होती है, लेकिन हमेशा तुम्हारी जरूरत के अनुरूप होती है। इच्छा और ब्रह्मांड के एक हो जाने का अर्थ यह नहीं कि जीवन में कुछ घटेगा ही नहीं। घटनाएं होंगी, सफलता भी, असफलता भी, मिलन भी, विरह भी। फर्क केवल इतना होगा कि अब तुम उनसे बंधोगे नहीं। हर अनुभव तुम्हें और गहरा करेगा, तोड़ेगा नहीं। ओशो कहते हैं यही मुक्ति की पहचान है। इस अवस्था में मनुष्य ब्रह्मांड से संवाद नहीं करता, क्योंकि वह स्वयं संवाद बन जाता है। उसकी उपस्थिति में शांति होती है, उसके शब्दों में सत्य होता है, उसके मौन में गहराई होती है। लोग पूछते हैं तुम्हारा रहस्य क्या है, और वह मुस्कुरा देता है, क्योंकि अब कोई रहस्य नहीं बचा। अंत में ओशो कहते हैं जब तुम्हारी इच्छा मिट जाती है तब तुम्हें सब मिल जाता है। जब तुम मांगना छोड़ देते हो तब अस्तित्व तुम्हें थाम लेता है। यही वह क्षण है जहां इच्छाएं पूरी नहीं होती, इच्छाएं समाप्त हो जाती हैं, और यही सच्ची पूर्णता है, यही वास्तविक आनंद, यही आत्मबोध, अंतिम बोध। ब्रह्मांड से रोज ऐसे बात करो कि सारी इच्छाएं पूरी हो जाए। ओशो कहते हैं ब्रह्मांड से बात करना कोई विधि नहीं, कोई चाल नहीं, बल्कि जीने की एक अवस्था है। जब तुम शिकायत से बोलते हो तो जीवन संघर्ष बन जाता है। जब तुम कृतज्ञता से बोलते हो तो जीवन उत्सव बन जाता है। ब्रह्मांड शब्द नहीं सुनता, वह तुम्हारी भीतरी अवस्था सुनता है। इसलिए प्रश्न यह नहीं है कि तुम क्या मांगते हो, प्रश्न यह है कि तुम कैसे हो। जब इच्छा डर से जन्म लेती है तो वह कभी तृप्ति नहीं देती। जब इच्छा जागरूकता से जन्म लेती है तो वह प्रार्थना बन जाती है, और जब प्रार्थना भी गिर जाती है तब मनुष्य ब्रह्मांड के साथ एक हो जाता है। यही वह क्षण है जहां मांग समाप्त होती है और अनुग्रह शुरू होता है। ओशो कहते हैं जिस दिन तुम ये स्वीकार कर लेते हो कि जो मिला वही सबसे उपयुक्त था, उसी दिन से तुम्हें सब मिलने लगता है, क्योंकि अब तुम्हारे भीतर अभाव नहीं रहा। अभाव ही वह शोर था जो ब्रह्मांड की आवाज को ढक देता था। जब शोर शांत हो जाता है तब अस्तित्व स्वयं बोलता है। ब्रह्मांड पर भरोसा करना सीखो, लेकिन आंख बंद करके नहीं, सजग होकर। कर्म करो लेकिन अहंकार के बिना, प्रतीक्षा करो